नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर 2025 में या यूँ कहूँ 2026 में अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है, किस तरीके से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और बहुत निजी ऐसे सवाल जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं कहीं और नहीं मिलता, तो इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए डॉक्टर तरुणा एस गौर जी हैं जो आपकी तरफ से सवाल पूछेंगे। तो मैडम, आपका क्या सवाल था सबसे पहला? सर, मेरा पहला सवाल ये है कि बीइंग ए गर्ल मुझे डर लगता है एक लड़की होने के नाते कोर्ट मैरिज करने से। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही बात है और मैं ये कहूँगा डर लगता क्यों है। डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरे भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, इन सारी बातों के बारे में सोच करके डर लगता है। और तब और ज़्यादा डर लगता है जब खानदान में अभी तक किसी ने ना किया हो और पहली बार आप करने जा रहे हो, या आप अपने खानदान में सबसे बड़े हों, बहनों भाइयों में सबसे बड़े हों और आपको ये काम पहली बार करना हो। तब और ज़्यादा डर लगता है जब लड़का जो है वो किसी न किसी तरीके से आपके स्टेटस के बराबर या आपके जाति के बराबर नहीं है। तब और भी ज़्यादा डर लगता है। हो सकता है आपके धर्म के से अलग जा कर के हो। अब मैं डर की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे कपल का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हिंदू मुस्लिम कपल है, वो पिछले 10 साल से साथ में रह रहे हैं, उनकी एज 35 हो गई है, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो समाज में आकर के कोर्ट मैरिज कर पाएँ और डिक्लेयर कर पाएँ कि हम लोग एज ए पति पत्नी रहना चाहते हो और 10 साल से हम रह रहे हैं एज ए पति पत्नी। इसी तरीके से काफ़ी एजुकेटेड कपल है और 25-26 साल के हो गए हैं, नौकरी में हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं कैसे बोल दूँ कि मुझे किसी और कास्ट के लड़के को मैं मानती हूँ, प्यार करती हूँ। तो इस सिचुएशन को दो तरीके से लड़कियां डील करती हैं। एक तो मैं घर से भाग जाऊंगी क्योंकि प्यार नहीं छोड़ सकती, और घर से भाग जाऊंगी और अपने पेरेंट्स से कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी, अपने पेरेंट्स को कभी फेस नहीं करूंगी। और दूसरा सिनेरियो ये होता है डील करने का कि चलो छोड़ देते हैं, प्यार को ही छोड़ देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा ये कहना है, अगर आप अपने इस डिसीजन को लेकर के श्योर हो कि जिस व्यक्ति से आप शादी करने जा रहे हो उसमें आप खुश रहोगे, अगर आप डिसीजन को लेकर के श्योर हो तो आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए। चाहे बाद की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो इज्जत हो या बहनों का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा, सब कुछ मैनेजेबल होता है और कुछ भी नहीं ऐसा होता है आप जिससे कि आपको लगे कि आपका पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसा नहीं होता है। बट आपका डिसीजन बहुत सोचा समझा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आपने बिल्कुल केवल इमोशंस में आकर के आपने सोच लिया हो। इमोशंस पे ही मैं बात करूँ अगर, तो लड़कियां ये कई बार जज ही नहीं कर पा रही होती हैं कि भाई उनका डिसीजन सही है, जो पार्टनर चुन रहे हैं, घर तो छूट ही जाएगा, फिर लड़का भी अगर बीच में कहीं ना कहीं बदल जाए परिवार के, तो आप तब तक समय दीजिए जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाए। अगर आपको ये डाउट है कि लड़का आपको छोड़ सकता है तो आपको समय देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां अगर ऐसे सोचेंगी कि मैं कार से जब उतरती हूँ तो मेरा गेट खोलता है, मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो पहले वो मुझे चेयर ऑफर करता है, ये पैरामीटर्स नहीं है डिसाइड करने के लिए। पैरामीटर्स ये है कि जब आप अपने एजुकेशन और करियर को लेकर के बात कर रहे हो तो लड़का कितना ब्रॉड माइंडेड से बात कर रहा है, आपको सपोर्ट करने की कितनी बातें करता है। लड़का जब आपके अलावा दूसरों से बात करता है तो किस लैंग्वेज में बात करता है। जब वो लड़कियों या महिलाओं के बारे में बात करता है तो उसका ओपिनियन क्या होता है। जब वो फाइनेंस के बारे में बात करता है तो उसका ओपिनियन क्या होता है। जब वो फ्यूचर के बारे में बात करता है तो वो क्या सोचता है और क्या बोलता है। दीज आर द थिंग्स जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि उसके पेरेंट्स का कैसा मैरिड लाइफ है, उसके पेरेंट्स का कल्चर क्या है, उसके फैमिली का कल्चर क्या है। दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और शादी के तुरंत बाद यही सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जब बिल्कुल श्योर हो जाए उसके बाद से आप डिसाइड करें। तो पहला स्टेप क्या होता है कि अब श्योर भी हो गए तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि करनी कैसे है प्रोसेस? देखिए, स्टार्ट अब सवाल ये है कि अब कपल को कंफ्यूजन ये होता है कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में और मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन में। इंडिया में जितनी भी शादियां होती हैं, जो अरेंज मैरिज भी होती है, उसमें पहले मैरिज होता है और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, तो वो पूरी तरह से लीगल मैरिज माना जाता है।
उसी तरीके से अगर आप कोर्ट मैरिज भी करना चाहते हो या लव मैरिज करना चाहते हो तो आप अपने रिचुअल को परफॉर्म करा सकते हैं और रिचुअल परफॉर्म करा के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल वैलिड मैरिज है। किसी भी तरीके के रिचुअल्स हो सकते हैं, हिंदू में, मुस्लिम्स हैं, नहीं, इस तरीके के। मैं क्लियर कर रहा हूँ, यही एक एक्सेप्शन है कि हिंदू का हिंदू से ही हो सकता है रिचुअल करके, हिंदू मुस्लिम का मुस्लिम से हो सकता है, सिख को तो हिंदू कंसीडर किया जाता है लेकिन क्रिश्चियन टू क्रिश्चियन हो सकता है। इस तरीके से यानी रिचुअल परफॉर्म किया और फिर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन अगर आपका रिलीजन अलग है, जैसे हिंदू टू मुस्लिम है, तब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करो। अच्छा, एक चीज ऐड करूंगा कि हमारे थ्रू अगर आप मैरिज करते हो तो कई सिटीज में, जैसे दिल्ली में, जयपुर में, गाजियाबाद में, पुणे में, मुंबई में, अहमदाबाद में, पटना में, भोपाल में, बहुत सारे सिटीज है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कई सिटीज में बोल रहा हूँ। इन सभी जगहों पे आप मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा। कहीं पे 1 दिन पे होता है, कहीं पे 2 दिन में होता है, देहरादून में जैसे 2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो काफी जगहों पे आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। इसीलिए हम लोग फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और फ्री में आपको गाइडेंस मिलेगा 8800 पर। मैं प्रोसेस पे इस पे बाद में आऊंगी। मैंने ये डिटेल इसलिए बता दिया क्योंकि कपल को बहुत जरूरत है इसकी। बिल्कुल जरूरत है। मैं देखती भी हूँ काफी लोग परेशान होते हैं, गलत हाथों में पहुंच जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोसेस तो ठीक है, टाइमिंग बहुत मैटर करता है। मैं इस सवाल को थोड़ा आगे पूछूंगी। अभी है कि धर्मेंद्र जी को बहुत फेमस है, अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो उन्होंने भी वो हिंदू ही थे लेकिन उन्होंने शादी मुस्लिम बन के की थी। तो क्या ये संभव होता है अभी के समय में? देखिए मैं बताता हूँ क्या है ना, अगर धर्मेंद्र ने कभी भी उन्होंने आकर के समाज के सामने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ या मैंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2 महिलाएं उनकी पत्नी थी जो कि कानून के मुताबिक गैर कानूनी है, लेकिन ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बाइगेमी है, बाइगेमी तब होगा जब दोनों वाइफ में से कोई एक कंप्लेंट कर दे कि भाई मेरा हस्बैंड बाइगेमी अगर उसने किया है तो, यानी कि एक महिला के साथ साथ दूसरी महिला से भी शादी करना, ठीक है, तो बाइगेमी होता। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट नहीं हुआ है, ना सोसाइटी की तरफ से ना फैमिली की तरफ, कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर कोई इशू नहीं होता है। आप 2 रखें 4 रखें, आप अपने घर में रख रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी मैं को। समझना ये चाह रही थी एक्चुअली कि कई लोगों के मन में होता है कि मेरा पार्टनर तो मुस्लिम है, तो मुझे क्या मैं धर्म परिवर्तन करके मैरिज कर लूं? नहीं, आपका सवाल ये था कि एक शादी होते हुए क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं? क्योंकि धर्मेंद्र का सीन ऐसा है कि एक शादी के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से करी थी, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने ये उसका आंसर दिया कि ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं होता, बाइगेमी होगा जब कंप्लेंट होगा तब। अब आपका सवाल है कि क्या मैं कन्वर्ट करके शादी कर सकता हूँ? तो कन्वर्ट करके अगर हिंदू मुस्लिम है तो सबसे पहले कन्वर्जन को लेकर के अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऐसे रूल्स बन गए हैं जो कि काफी डिफिकल्ट से बने हुए हैं। तो मेरा सजेशन है कि कन्वर्जन से बेटर है आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करो जिसमें किसी को कोई कन्वर्जन कराने की जरूरत ना पड़े। मतलब भारत का संविधान अधिकार देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आती हूँ मेन चीज पे। भाई सब कुछ ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर, टाइमिंग कितना लगेगा वो बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कराओगे सेम डे मैरिज हो जाएगी कई लोकेशन पे। ओके। रजिस्ट्रेशन किसी दिन किसी लोकेशन पे आज होगी यानी सेम डे हो जाएगी, किसी लोकेशन पे नेक्स्ट डे होगी। जब आप कंसल्ट करोगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे तो आपको उसके बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के मैक्सिमम 2 डेज का प्रोसेस मानकर हम चल सकते हैं 1 से 2 दिन, और स्पेशल मैरिज एक्ट में करना होगा तो मिनिमम 30 दिन। और अप्रोक्स में पूरा खर्च कितना आ जाता होगा? ये भी डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन के ऊपर, अलग अलग प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि जब हम फीस की बात करते हैं तो उसमें एक रिचुअल की फीस होती है, डॉक्यूमेंटेशन की फीस होती है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की फीस होती है, एडवोकेट की फीस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसेस को कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। मेरा बस एक चीज़ यहाँ पे कहना है कि कई कपल ऐसा सोचते हैं कि लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेते हैं लेकिन वो प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आधे अधूरे शादी कर लेते हैं, बाद में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। वो क्या ये काम नहीं करना। वो क्या होता है जो लाइक आप घर से निकले और टेंपल में शादी कर लिया, केवल सिंदूर डाल दिया। सिंदूर डालना शादी नहीं होता है, ठीक है।
आप गए स्टैम्प पेपर पे आपको दे दिया गया, सर्टिफिकेट बना करके दे दिया यही गया। पूछ रही थी मैं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि वो 500 का स्टैम्प बोल रहे हैं ये बहुत वैलिड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जागरूक बने, 2025 खत्म होने वाला है, 2026 है, तो अब तो जागरूक हो ही जाना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये प्रोसेस ठीक नहीं है। प्रोसेस वही है कि आप पहले जाते हैं, मैरिज परफॉर्म करें या तो अपने अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, अदरवाइज स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करें। बिल्कुल। तो इसमें एप्लीकेशन देनी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट में? एप्लीकेशन दी जाएगी और उसके बाद से जब 30 दिन के बाद दूसरी डेट लगेगी तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है। तो सर मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो, कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और एज क्या है। कोई लेटेस्ट अपडेट अगर आया हो तो आप हमें इसमें समराइज करके बताइए। डॉक्यूमेंट्स में देखिए, सबसे पहला चीज है कि दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। बर्थ प्रूफ में उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10वीं की मार्कशीट हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, चलेगा। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, अगर इनमें से कोई चीज है तो भी चलेगा। ठीक है। और विटनेस चाहिए होते हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4 भी विटनेस लगते हैं, उनके सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एज लड़कियों की अभी भी 18 साल है, लड़कों का 21 साल। इस पे बहुत र्यूमर रहती है। हाँ। और एक ये भी होता है कि भाई मैं आज 18 साल की हो रही हूँ, 18 में जा रही हूँ। नहीं, 18 कंप्लीट होना चाहिए। ये कंफ्यूजन रहता है, बट 18 कंप्लीट होने के बाद ही हो सकता है। और बॉयज का 21 ही। हाँ, कंप्लीट होना चाहिए। सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, तो अब तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि अब जाना तो उसी परिवार या उसी सिटी में है, हमेशा तो बाहर नहीं है। तो प्रोटेक्शन का क्या होगा लड़के के पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर 2 चीज होता है। पहली बात ये होता है कि लड़कियों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, या उनको समझा दिया जाता है कि अगर आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आपको थोड़ा सा भी लीनियंट नहीं होना है। स्ट्रिक्ट होने के चक्कर में अगर दुखी माँ बाप ने कहा कि तुम मेरे लिए मर गई, लड़की ने भी कह दिया कि आप भी मेरे लिए मर गए, वो शादी भुला सकते हैं लेकिन आपका ये लाइन नहीं भुला सकते। ठीक है। क्योंकि उनको शादी को लेकर के समहाउ सारे पेरेंट्स कन्विंस्ड होते हैं कि आज के जमाने में ये सब चीजें हो रही हैं, बच्चे अपने पसंद से शादी करते हैं, उतना बड़ा स्टिग्मा भी नहीं है आज नहीं है। लेकिन पेरेंट्स के बोलने पे आपका भाव क्या है, आपका रिएक्शन क्या है? पेरेंट्स ने कहा कि तुम मेरे लिए मर गई, ये भी तो बोल सकते थे कि मेरे लिए तो आप हमेशा वही हो, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं। तो वो दिल जीतने वाली बात हो गई। तो मेरा ये कहना है सबसे पहले कि लीगल तरीके से शादी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी संस्था से करें जो कि शादी के बाद भी सपोर्ट करें आपको, आपके लोकेशन पे भी लीगल रिक्वायरमेंट हो तो सपोर्ट किया जा सके, गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके, सही गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके, ऐसी जगह पे करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें होती है जो जरूरत के हिसाब से दी जाती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।